नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी उठता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? अक्सर हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं उसकी आत्मा भटक रही है, उसकी आत्मा दुखी है, उसकी आत्मा को शांति दिलाओ। लेकिन क्या सच में आत्मा दुखी होती है दोस्तों? क्या आत्मा भटकती है? या फिर इसके पीछे कोई और गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? आज हम इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। आत्मा क्या है, जीव क्या है, कारण शरीर क्या है और मृत्यु के बाद जीव की यात्रा किस प्रकार आगे बढ़ती है। ये विषय बहुत गहरा है और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा शांत होकर सुनना होगा। दोस्तों, आत्मा का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि आत्मा अजर और अमर है। ये बात भगवत गीता में भी कही गई है कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा पर किसी प्रकार का सुख या दुख प्रभाव नहीं डाल सकता। आत्मा तो केवल साक्षी है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार शरीर और मन में जो भी घटनाएं होती हैं उनका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीव क्या है? अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी दोस्तों। जब आत्मा मन, बुद्धि और कर्मों के संस्कारों के साथ जुड़ जाती है तब उसे जीव कहा जाता है। दोस्तों, इस बात पे ध्यान दीजिए, बहुत गहरी बात समझने के लिए है। जब आत्मा मन, बुद्धि और कर्मों के संस्कारों के साथ जुड़ जाती है तब उसे जीव कहते हैं। यही जीव
जन्म लेता है, कर्म करता है और फिर मृत्यु के बाद आगे की यात्रा करता है। इसलिए दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जन्म और मृत्यु आत्मा के नहीं बल्कि जीव की होती है। 3 शरीर का रहस्य। आध्यात्मिक दर्शन में इंसान के 3 शरीर बताए गए हैं। पहला है स्थूल शरीर। ये वही शरीर है दोस्तों जिसे हम देख सकते हैं। यही शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब मृत्यु होती है तो यही शरीर यहीं रह जाता है और 5 तत्व में मिल जाता है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। दोस्तों, सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियां होती हैं। यही वह शरीर है जो सुख और दुख का अनुभव करता है। तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर वह स्थान है जहाँ मनुष्य के सभी कर्मों के संस्कार बीज की तरह संग्रहित रहते हैं। कारण शरीर का रहस्य। दोस्तों, कारण शरीर को समझने के लिए आधुनिक उदाहरण लिया जा सकता है। जैसे किसी हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स होता है। जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तब भी ब्लैक बॉक्स में पूरी यात्रा की जानकारी सुरक्षित रहती है। उसी प्रकार दोस्तों, कारण शरीर में भी मनुष्य के कर्मों के संस्कार सुरक्षित रहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है, अच्छे या बुरे, उनकी छाप कारण शरीर में संस्कार के रूप में रह जाती है। यही संस्कार हम आगे की यात्रा को निर्धारित करते हैं। मृत्यु के बाद की यात्रा। जब इंसान की मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर यहीं रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के साथ जीव अपनी यात्रा जारी रखता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीव अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ता है। कुछ जीव अपने कर्मों के अनुसार ऊंची अवस्था में जाते हैं। इसी संदर्भ में शास्त्रों में यमलोक का भी उल्लेख मिलता है। यमलोक की धारणा भारतीय परंपरा के में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को यमलोक की यात्रा
करनी पड़ती है। वहाँ जीव के कर्मों का विचार होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वहाँ किसी अदालत की तरह दंड दिया जाता है। असल में कर्मों के संस्कार ही जीव को आगे दिशा में ले जाते हैं। जैसे बीज के अनुसार ही पेड़ उगता है, उसी प्रकार कर्मों के बीज के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है। अगला जन्म कैसे मिलता है? दोस्तों, जब कारण शरीर में मौजूद संस्कार और इच्छाएं सक्रिय होती हैं, तब जीव को फिर से जन्म लेना पड़ता है। ये जन्म उसी वातावरण में होता है जहां उसके संस्कारों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही भविष्य उसका बनता है। जीवन का उद्देश्य दोस्तों, इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपने कर्मों को शुद्ध करें, अच्छे कर्म करें, मन को शांत रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, साक्षी भाव में जीना सीखें। जब मनुष्य साक्षी भाव में जीता है तो वह संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहता है। साक्षी भाव की साधना। साक्षी भाव का अर्थ ये नहीं कि इंसान कर्म करना छोड़ दे। साक्षी भाव का अर्थ है कि मनुष्य कर्म करे लेकिन कर्म का अहंकार ना रखे। जब मनुष्य इस अवस्था में पहुंच जाता है तब धीरे धीरे उसके कर्मों के संस्कार समाप्त होने लगते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब कारण शरीर के बीज समाप्त हो जाते हैं। तब जन्म और मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाता है। इसी अवस्था को दोस्तों मुक्ति कहा गया है। दोस्तों, इसीलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने जीवन को जागरूकता के साथ जिएं, अच्छे कर्म करें, दूसरों के प्रति करुणा रखें और धीरे धीरे अपने भीतर साक्षी भाव को विकसित करें। जब इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तब उसे समझ में आता है कि वह शरीर नहीं है बल्कि शुद्ध चेतना है और यही चेतना शांति का वास्तविक स्रोत है। दोस्तों, अगर आपको ये आध्यात्मिक चर्चा अच्छी लगी हो और इससे आपके मन को कुछ नए विचार जागे हों, जरूर लाइक कीजिए। और अगर आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे ही ज्ञान की बातें आपके साथ साझा करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।
फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक चर्चा के साथ। धन्यवाद।